ये घटना होती है यूपी बुलंदशहर का एक गांव पड़ता है सेंडा फरीकपुर। बात आपसे कर रहा हूं 28 जनवरी 2014 की। गांव के भीतर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना का अंजाम दिया जाता है। इस बात को लेकर के पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और देखते ही देखते 3 लोगों का कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है। जैसे इस मर्डर का पुलिस प्रशासन तक खबर पहुंचती है, पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जिले की कप्तान होती है लक्ष्मी सिंह, आईपीएस अधिकारी होती है। जैसे उस गांव में पहुंचती है, गांव जाने के बाद उस पूरे मामले को देखा, परखा, समझा और आसपास के लोगों के बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जो चौकी इंचार्ज है इसकी काफी बड़ी लापरवाही सामने आती है। जैसे ही इसकी चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आती है, गांव के सैकड़ों लोग इस बात की चश्मदीद गवाह थे। एसएसपी को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि गांव वालों के सामने ही उस चौकी इंचार्ज को काफी बुरी तरीके से डांटते फटकारते हैं। इतने गुस्से में होते हैं कि उनके मुख से कई अभद्र बातें भी निकलते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये आईपीएस अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। ठीक कुछ वैसा ही होता है, लेकिन पुलिस का जो रोल होता है, पुलिस की जो लापरवाही होती है इस घटना में, पुलिस को इस बात की सजा जरूर मिलती है। कई साल बीत जाता है, बात 2014 की होती है। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। एक बार फिर से जो है ये आईपीएस अधिकारी जो है, उस समय तो थी पुलिस कप्तान, लेकिन फिलहाल नोएडा की पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने जैसे उस वीडियो को देखा, इस मामले की जांच पड़ताल अपने आप से खुद से करवाया तो 5 पुलिस वाले दोषी ठहरते हैं। पांचों को पांचों ठीक उसी प्रकार से निलंबित किया जैसे उस चौकी इंचार्ज को किया था। क्या है पूरा मामला, क्या है कहानी, आज इसी के ऊपर पूरी बातचीत करते हैं आपसे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश से, एक जिला लगता है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उसी का एक थाना पड़ता है कोतवाली, और उसी कोतवाली 49 सेक्टर 49 में ये पड़ता है। और इसी का एक चौकी, पुलिस चौकी होता है, गांव होता है जिसका नाम होता है बरौला। बात मैं आपसे कर रहा हूं 21 जनवरी 2024 की सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की। बरौला चौकी से कुछ पुलिस वाले 2 लड़कों को लेकर के, एक लड़के का नाम होता है अनुज, दूसरे का नाम होता है नितिन, उन दोनों को सुबह सुबह लेकर के जा रहे थे चाकू की बरामदगी करवाने के लिए, क्योंकि उसने किसी को चाकू मारा था। जैसे ही ये कहा जाता है कि बरौला के पुलिया के पास उन दोनों लड़कों को लेकर के पुलिस पहुंचती है, वो पुलिस के हाथ से छूट करके भाग जाते हैं और पुलिस के ऊपर वो फायरिंग कर देते हैं। यानी पुलिस के ऊपर गोलियां चलती है, पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ती है। और देखते ही देखते जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का भी कुछ सटीक निशाना जो है घुटनों पे लगता है, ठीक वैसा ही निशाना लग जाता है और दोनों के घुटने में गोलियां लग जाती है। दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब एक मामला तो ये चल रहा होता है, दूसरा एक और मामला हो जाता है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी लगातार वायरल होता है। दरअसल इन दोनों लड़कों ने एक ही दिन पहले, यानी एक रात पहले, कुछ ही देर पहले एक घटना का अंजाम दिया था। बरौला गांव के रहने वाले होते हैं, हालांकि मूल निवासी होते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के। और एक व्यक्ति का नाम विनोद होता है, विनोद का एक बेटा होता है अनुज, और उसका चचेरा भाई होता है नितिन। दरअसल 20 जनवरी 2024 की रात करीब 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो है, जिसका नाम होता है मेहंदी हसन, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास होती है। मेहंदी हसन जो है, ये इनके 4 बच्चे होते हैं, पत्नी होते हैं, रहने वाले बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव पड़ता है मोहन मिगला, जो कि पिछले कई सालों से नोएडा के भीतर रह करके ई रिक्शा चलाते थे। 20 जनवरी 2024 की रात करीब 8-9 बजे के आसपास अपने घर से ये लोग निकला था, इस कह करके कि हम 1-2 चक्कर लगा कर कहते हैं कुछ पैसे हो जाएंगे तो उससे घर में खर्च चलेंगे। तो उसकी बीवी नाजमा कहती है कि यार रात ज्यादा हो गई है, रात में मत जाओ, यहीं नहीं रुको। लेकिन मेहंदी हसन कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूं। जैसे ही घर से निकलता है, एक आध चक्कर रिक्शे से लगाता है, चक्कर लगाने के बाद जब वापस लौट रहता है तो 2 लड़के रास्ते मिल जाते हैं, जो दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर के अगोता गांव के रहने वाले होते हैं। दोनों लड़कों में एक लड़का जो निजी अस्पताल में काम करता है, जिसका नाम अनुज होता है, और नितिन जो उसका भाई होता है वो दूध का काम करता है। इस ई रिक्शे वाले से वो दोनों ने, मेहंदी हसन से अनुज और नितिन का आमना सामना हो जाता है। और जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, इन दोनों लड़कों ने चाकू निकाल लिया। चाकू निकालने के बाद एक के बाद कई बार कर देता है। मेहंदी हसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और जैसे वो घायल होता है तो इतने के ऊपर भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुआ, और नितिन और अनुज को, और उसकी जो मोटरसाइकिल होती है, वो मोटरसाइकिल पे इस मेहंदी हसन का एक पैर को बांध देता है। और पैर बांधने के बाद
जो बरोला गांव होता है, उस बरोला गांव के भीतर पूरे स्पीड के साथ मेन सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक उस बाइक को काफ़ी तेज़ी से दौड़ाता है। बाइक दौड़ते दौड़ते जब इस बरोला चौकी के पास पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद अपनी बाइक को रोकता है। वो व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से मेहदी हसन घायल हो चुका था। ये दोनों सीधा पुलिस चौकी जाता है। चौकी जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वालों ने देखा तो वहाँ पे काफ़ी खून भी पड़ा होता है। तुरंत ही उस घायल को, मेहदी हसन को, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल जाने से पहले वो मर चुका था, दम तोड़ दिया था। इस कहानी जो इस घटना जो है, इस घटना सूचना नजमा को भी मिल जाती है कि तुम्हारे पति के साथ किसी ने मारपीट किया, चाकू मारे हैं, और इस तरह से बाइक पे उसको घसीटते हुए लेकर के गए। नाजमा भी दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंच जाती है, अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरा पति इस तरीके से ई रिक्शा चलाता है। वैसे ये रहने वाले हैं हम लोग बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गाँव पड़ता है मोहन मेघला, वहाँ के रहने निवासी हैं। पूरी कहानी पुलिस सुनने के बाद देखते ही देखते काफी लोग पुलिस चौकी पे जुट जाता है। ये लोग का मकसद सिर्फ एक होता है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, इसलिए लोगों को गुस्सा आता है। और जैसे ही काफी गुस्सा आता है, फिर पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं, लोगों को समझाते बुझाते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, जो दोनों आरोपी हैं, इन दोनों आरोपियों को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी दौरान जिन जिन मुख्य मार्गों से गांव के ये दोनों बाइक लेकर के निकले थे, पीछे उस व्यक्ति की टांग बंधी हुई थी बाइक में। इसी दौरान ये सीसीटीवी फुटेज में पूरा वीडियो कैद हो जाता है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाता है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो को वायरल कर देते हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल होते हैं, तब लोगों को इस केस की गंभीरता को बारे में पता चलता है कि एक व्यक्ति को पहले चाकू गोदा जाता है, फिर उसको घसीटते हुए पुलिस चौकी की तरफ ले जाया जाता है। उस लड़के को बिल्कुल डर खौफ नहीं होता है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, कैसा घटना का अंजाम दे रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो कहानी सुनाता है। कहता है साल 2018 में मेहदी हसन ने उसके पिता विनोद के साथ चाकू मारे थे, और जिसका मामला जो कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में मेहदी हसन को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अभी भी कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल निर्णय नहीं आया। लेकिन इसी बात को लेकर के इसके पिता के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो अनुज इस मेहदी हसन से दुश्मनी पाल लिया था और बार बार इसके तरफ वो आंखें दिखा करके बातें किया करता था। और 20 जनवरी की रात को उसको मौका मिल जाता है, उसकी हत्या कर देता है। पुलिस सक्रिय हो जाती है। जो पुलिस सक्रिय होती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि बात कल को हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए पुलिस ने अगले ही दिन यानी 21 जनवरी 2024 के सुबह करीब 5 बजे के आसपास जो है, पुलिस इन दोनों को जानने से प्रयास किया कि चाकू जो मारा तुम, वो चाकू कहाँ है। चाकू को लाने के लिए ही जा रहे थे। बाकी कहानी बताते हैं कि पूरे ठीक फिल्म में जैसे स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, पुलिस ने पूरा स्क्रिप्ट के आधार पे ही पूरा कहानी लिख देता है। और सोशल मीडिया पे जब ये मामला पूरा वायरल होता है, तब इस पुलिस कमिश्नर जो होती है लक्ष्मी सिंह को इस मामले की जानकारी मिल जाती है, खबर लग जाती है, तो उनको काफी गुस्सा आता है। उसके बाद उन्होंने कोतवाली सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक रामप्रकाश गौतम, बरूला चौकी इंचार्ज नितिन चावला, उसके बाद बीट का जो कांस्टेबल एक होता है मनीष, सोनू यादव, पैरोकारी करने वाला जो 2018 के पैरोकारी किया करता था अमित कुमार, इन पांचों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद ये अधिकारी ने कहा कि इस घटना से संबंधित जो कोई भी दोषी होगा, किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। ये जानकारी में आया पुलिस के कि पहले से इस लड़के इस व्यक्ति से दुश्मनी पाल रखा था। पुलिस ने इस मामले को अगर काफी गंभीरता से अगर लेता, तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम ये लड़का नितिन और अनुज नहीं दे पाता, क्योंकि कोर्ट अपना काम करता, पैरोकारी ठीक से हो नहीं रहा था। इसलिए पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और भी इसमें और लोग भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह होती है, इनका कहना होता है कि ये घटना वाकई बहुत ही दुखद घटना है, खौफनाक घटना है। जिस तरह से घटना का अंजाम दिया है, क्योंकि उस इलाके के लोगों का रूह कांप गया है। जिस इलाके से वो बाइक लेकर के घूम रहे थे, लोगों ने अपने दुकान, अपने मकान, अपने हर गेट को बंद कर रखा था। पुलिस ने उस इलाके में जाकर के जो पूछताछ करने का प्रयास किया कि क्या तुमने किसी बाइक सवार को इस तरह से किसी को घसीटते हुए देखा, तो ज्यादातर लोगों ने इस बात कहने से मना कर दिया, क्योंकि लोग वक्त आने पे झूठ और सच दोनों बोलते हैं, लेकिन मशीन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला कैद हो गया था सीसीटीवी में। जैसे ही जब वो वायरल हो जाता है, तो सच्चाई लोगों को सामने आते हैं और इसकी गंभीरता भी लोगों के सामने आते हैं। पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।